बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में नहीं लगना चाहिए और तुरंत इसको बंद किया जाना चाहिए। कि मोदी नीतीश की सरकार इस प्रदेश को, बिहार प्रदेश को लूटने के लिए स्मार्ट मीटर की योजना लाई है और बिहार प्रदेश के तमाम लोगों का कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है कि इसका विरोध होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर बवाल मचा हुआ है। देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर भी लग रहा है और जमीन सर्वे भी लगातार चल रहा है। इसको लेकर तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे सरकार। उतना ही नहीं, जमीन सर्वे को लेकर भी देखिए किस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कह रहे हैं कि हमेशा के लिए बंद हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेटर लिखें। क्या कुछ करें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो हैं, तमाम चीज़ों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ करें, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। इन्होंने पूरी लंबी यात्रा अपने सेवा दल के साथियों के साथ की। हम इनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन ये यात्रा यहीं नहीं खत्म होती है। हम लोगों ने इस अभियान को और तेज करने का फैसला किया। अभी आपके बीच आने से पहले कांग्रेस के सभी प्रमुख साथियों से चर्चा करके हम लोगों ने जब तक स्मार्ट मीटर का लगना रुक नहीं जाता है तब तक चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। उसमें सबसे पहले 30 तारीख को सभी जिलों में हम लोगों के जो जिला कोऑर्डिनेटर हैं वो जा करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, संवाददाता सम्मेलन करेंगे और इसकी खामियों को उजागर करने का काम करेंगे। फिर 2 तारीख से 1 सप्ताह तक हम लोग लगातार, क्योंकि दशहरा है, त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है बिहार के लिए, इसलिए उसको 1 सप्ताह तक 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जन जागरण अभियान चलाने का पार्टी काम करेगी। और इसकी शुरुआत हम नालंदा जिले से, जिन 13 जिलों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हुआ है उसमें नालंदा भी है और बाकी 11-12 जिले और हैं बिहार के। उस दिन जयंती है, गांधी जयंती है। गांधी जयंती यहाँ से करके और मैं सीधे तौर पर जाऊँगा, नालंदा के साथियों को कहा गया है वहाँ ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और जन जागरण अभियान का शुरुआत नालंदा जिले से करेंगे। उसी में 7 दिन ये कार्यक्रम होगा। 5 तारीख को फिर भभुआ में, और सेवा दल के साथियों को भी अभी हम लोगों ने कहा है कि उस दिन 50 किलोमीटर लंबी यात्रा 2-3 दिन पहले से 3 तारीख से लेके और 5 तारीख तक ये लोग करें और इसका समापन फिर 16 तारीख को, क्योंकि बीच में दशहरा है, विजयादशमी है, तो स्टेट लेवल का जो प्रोटेस्ट होगा जिला में वो 16 तारीख को हम लोग फिर करें। और ये ऐसा हम लोग इसलिए सुविचारित मत है हम लोगों का कि केवल दूसरे राज्यों में भी, केरल ने तो साफ मना किया कि बिना सोचे समझे स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोग ये नहीं लगाने दें। ठीक है, वहाँ तो लेफ्ट की सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उन लोगों ने भी जब स्मार्ट मीटर की गड़बड़ियों को और उनकी शिकायतों को समझा तो उन लोगों ने भी स्मार्ट मीटर लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, रोक लगा दी है। गुजरात, जिस स्टेट से प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं, वहाँ भी शिकायत आने के बाद वो लोग भी अब इसको स्टडी पर डाल दिए हैं कि हम लोग देखते हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बहुसंख्यक आबादी, आज भी 2022 में एक स्टडी था
बिहार में, जिसमें बहुसंख्यक आबादी के पास 65 से 70% आबादी के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। और ऐसे में स्मार्ट मीटर लगेगा तो बहुसंख्यक आबादी को समझ में ही नहीं आएगा, उनके यहाँ जाएगा नहीं। और जिसका बिजली का किराया 1000 रुपया आता था, स्मार्ट मीटर लगने के बाद 3000 4000, और इसका कहीं कोई सुनवाई नहीं, कोई शिकायत का सेल नहीं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि स्मार्ट मीटर पर रोक लगना चाहिए। हम लोगों ने पहले भी, जब ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा था, तब भी मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के और लगातार हम लोग बयान देके उनको आगाह करने का काम किया था। और अच्छा किया कि अभी नीतीश जी की सरकार ने उस पर 3 महीने का प्रतिबंध लगाया है, और आगे भी उनको प्रतिबंधित ही रखना पड़ेगा। और स्मार्ट मीटर का भी जो लगाने का फैसला है, उसमें ऑलरेडी ईडी एक अधिकारी को, और अखबारों में जो छपा कि मर्सिडीज कार, एक महंगी कार, उनको उपलब्ध कराया गया। तो फिर उनके आकाओं को क्या कितना मिला होगा, ये तो ईडी के जांच के बाद पता चलेगा, या कब तक ईडी उन लोगों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का सुविचारित मत है कि स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब और पिछड़े राज्य में नहीं लगना चाहिए, और तुरंत इसको बंद किया जाना चाहिए। जब मीटर हर एक घर में लगा ही हुआ था, बिजली कंपनियां बिजली का बिल ले ही रही थी, तो ये स्मार्ट मीटर क्यों लग रहा है? और इस प्रश्न का जवाब न सरकार ने दिया है, और न इस प्रदेश के लोग इस प्रश्न का उत्तर जान पा रहे हैं। मैं इसकी क्रोनोलॉजी समझाना चाहता हूं। इस समय देश के या जो प्रदेश के बिजली घर हैं, इसमें कोयला सप्लाई अडानी जी कर रहे हैं, और विदेश से सस्ता कोयला खरीद के और महंगा कोयला बिजली कंपनियों को वो बेच रहे हैं। और मोदी सरकार का ये निर्देश है कोल इंडिया की खदानों को कि आप अपना उत्पादन कम करो। जो कोल इंडिया की खदानें बिजली कंपनियों को सस्ते में कोयला देती थी, उस पर रोक है, और अडानी का महंगा कोयला बिजली कंपनियों को दिया जा रहा है, बाध्य किया जा रहा है। और जब बिजली कंपनियों ने इस बारे में केंद्र सरकार से बात की, राज्य सरकारों से बात की कि भाई हमारी माली हालत खराब हो रही है, तो अडानी के विशेषज्ञों ने इस स्मार्ट मीटर का निजात किया। क्योंकि राज्यों ने कहा कि हम महंगी बिजली अगर बनाएंगे तो उपभोक्ताओं के ऊपर भी भार पड़ेगा, और हमको बिजली की रेट बढ़ानी पड़ेगी, और उससे असंतोष होगा, और हमारी सरकार के खिलाफ वातावरण बनेगा। तो अडानी के विशेषज्ञों ने, मोदी के विशेषज्ञों ने कहा कि लो स्मार्ट मीटर हम दे। और ये स्मार्ट मीटर कुछ नहीं है। इस देश में मोदी की सरकार में जिस पे भी स्मार्ट शब्द लग गया, आप समझ लो वो लूट का धंधा है। तो इसमें क्या क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया कि स्मार्ट मीटर में आम आदमी समझेगा नहीं कि हमने बिजली की कितनी खपत की और कितना बिल हम दे रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश में ये लगा है, बनारस में मीटर लगा है, और उसकी कंट्रोलिंग लखनऊ से हो रही।
अब बिजली वाला बिजली की रीडिंग करने नहीं आता, वहीं से रीडिंग हो जाती है और वहीं से वो बिल भेज दिया जाता है। और जिस बेचारे के यहाँ बिजली लगी हुई है, वो कहता है कि पहले हम 60 वाट का बल्ब यूज करते थे, आज हम 18 और 12 और 11 वाट का यूज कर रहे हैं, लेकिन बिल हमारा 100 रुपए की जगह 500 आ रहा है। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जिनके घरों में 2 ही 3 4 कमरे हैं और वहां 40-40 हजार के बिल आ गए। किसके पास जाए? अगर वो शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि आप अपने मीटर की तस्वीर खींच के हमारे यहां भेज दीजिए, लेकिन आदमी से भेंट नहीं है, खाली नंबर से भेज दीजिए और कभी सुनवाई नहीं होती। हमारा सीधा आरोप है कि मोदी नीतीश की सरकार इस प्रदेश को, बिहार प्रदेश को लूटने के लिए ये स्मार्ट मीटर की योजना लाई है और बिहार प्रदेश के तमाम लोगों का कांग्रेस पार्टी आह्वान करती है कि इसका विरोध होना चाहिए और ये लूट बंद होनी चाहिए, और नहीं तो सड़कों पर नारा लगेगा, जो सरकार लुटेरी है वो सरकार बदल ली। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के जो प्रभारी हैं उनका बयान सुन रहे थे कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर हो या फिर जमीन सर्वे हो, तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में तमाम लोगों को हम लोग एकजुट करेंगे और स्मार्ट मीटर लगाना बंद करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।